घर से कभी खाया ही नहीं है। जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। पॉलिटिशियन, वो भी पाकिस्तान के। मतलब अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन एक साथ आ जाएं, तो माँ कसम वो लोग कॉमेडी के मामले में कपिल शर्मा के शो को भी पीछे छोड़ देंगे। अगर आपको हमारे कहने पे कोई शक है तो भाई शर्त लगा लो, अगर मैं गलत हुआ तो पूरी वीडियो देखने के बाद कह देना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और अगर वीडियो देखकर मजा आ जाए तो बस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन शो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की ऐसी बेवकूफी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। पाकिस्तान में काफी गहरे सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सत्ता से बेदखल हो चुकी है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और भुट्टो खानदान की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विपक्ष की 16 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तोड़ जोड़ कर बनाई गई इस सरकार की कमान नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को सौंपी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के पहले शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे। पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए ही 2018 में शहबाज शरीफ ने लंदन में एक ऐसी हरकत कर दी थी जिस कारण पूरे पाकिस्तान में उनका खूब मजाक बनाया गया था। दरअसल अपने देश में तो शहबाज शरीफ दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, लेकिन जब वो लंदन गए हुए थे तो उन्हें टैक्सी पकड़ने के लिए सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया था। रोड पर दौड़ते समय वो एक गाड़ी से टकराने से भी बचे थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे देश में जाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए टैक्सी के लिए इस तरह दौड़ लगाए, क्या उस राज्य की बेइज्जती नहीं है? वैसे तो शहबाज शरीफ एक पॉलिटिशियन ही हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि लोग उन्हें ड्रामेबाज की उपाधि से नवाज देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामेबाज भी करार दिया जाता है। अब आप उनकी यह क्लिप ही देखिए, जिसमें उन्होंने मजाक में ना जाने किस जन्म की दुश्मनी निभाई कि मीडिया से बात करते करते ही उन्होंने 5-6 माइक तोड़ डाले। अपनी बात को रखते हुए मियां शहबाज शरीफ इस कदर खो गए कि उनका खुद का हाथ ही काबू में नहीं रहा और उनके हाथों से कई सारे माइक नीचे गिर गए। यहाँ एक बार फिर से उन्होंने माइक से अपनी दुश्मनी निभाई और बात करते हुए 2 माइक नीचे गिरा डाले। अरे मियां, ऐसी भी क्या बात होती है कि आपका अपना हाथ भी काबू में नहीं रहता? लालू जी की भाषा में बोले तो अरे मियां, अपना हाथ जरा धीरे हिलाओ वरना हाथ का हड्डी टूट जाएगा। शहबाज शरीफ अपने हाथों की ताकत सिर्फ माइक पर ही नहीं बल्कि लोगों पर भी आजमाते हैं। लगता है कि इनका हाथ भी सनी देओल की तरह 2.5 किलो का हाथ है, तभी ये अपने हाथों से हमेशा कुछ तूफानी करते रहते हैं। अब देखिए उन्होंने अपने इस सपोर्टर के साथ क्या किया। गले मिलने का ये कौन सा तरीका है भाई? दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना अनिवार्य है और नमाज पढ़ने का तरीका सभी मुसलमानों को बचपन में ही सिखा दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 70 साल की उम्र में भी नमाज पढ़ना नहीं आता। इमाम के द्वारा नमाज शुरू करने के बाद आगे क्या करना है शहबाज शरीफ को ये पता ही नहीं था। आगे नमाज कैसे पढ़ें इसके लिए वह अपनी बगले झांकते दिखे। दोस्तों, जाताज गुल पाकिस्तान की बेहद ही खूबसूरत पॉलिटिशियन है जो इमरान खान की सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। एक बार जब एक रिपोर्टर ने मंत्री साहिबा से उनकी खूबसूरती का राज पूछा, तब मंत्री साहिबा ऐसा जवाब दे गईं कि खुद रिपोर्टर भी कंफ्यूज्ड हो गया। जारताज गुल से पूछा गया था कि आपकी खूबसूरती का राज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या फिर नेचुरल ब्यूटी है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अब भाई मैडम, ये कहने का क्या मतलब कि यह आपको नजर आ रहा है इतना ही बचा हुआ है, मतलब बाकी खूबसूरती जो बचा नहीं वो किधर चला गया? जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तब ज्यादा पानी आता है। जैसे बयान देने वाले पाकिस्तानी सियासत के महान शख्सियत बिलावल भुट्टो जरदारी आज शहबाज शरीफ की सरकार में विदेश मंत्री बन चुके हैं। लेकिन इस विदेश मंत्री के शौक कैसे कैसे हैं, यह आपको इस क्लिप में देखने को मिलेगा। संसद में बैठे बिलावल भुट्टो ने अपने हाथ में एक डंडा लेकर उस डंडे की इस तरीके से मालिश करनी शुरू की कि पूरा पाकिस्तान एक साथ कहने लगा कि बिलावल को सिर्फ लंबे डंडे ही पसंद है। अगर आप समझदार हो तो बिलावल और लंबे डंडे का कनेक्शन समझ सकते हो। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन के हालात इस कदर हो चुके हैं कि उन्हें यह तक पता नहीं कि उनके देश में अंडे किलो पर मिलते हैं या फिर पीस पर। वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ अंडा काफी महंगा हो गया।
विपक्ष ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया, लेकिन अपने बयानों की वजह से उल्टे विपक्ष के नेता ही ट्रोल होने लगे। अब भाई कोई जनता से ये पूछेगा कि आज अंडे कितने रुपए किलो हैं, तो उस नेता की बेवकूफी पर लोग तो हंसेंगे ही। ऐसा ही हुआ मरियम नवाज के साथ। उन्होंने जैसे ही यह सवाल पूछा, इंटरनेट की दुनिया ने उनकी खटिया खड़ी कर दी। ज्यादा बारिश होने पर ज्यादा पानी आने की खोज करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मुद्दे पर मरियम नवाज के साथ कदम से कदम मिलाते देखे गए। आप खुद उनसे अंडे की कीमत के बारे में सुन लीजिए। पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। इस वजह से वह जहां भी जाती हैं लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, और फिर इस भीड़ में लोग मरियम नवाज के साथ क्या क्या करते हैं वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ मरियम के पीछे चलने वाला एक बंदा उन्हें सपोर्ट करने के बहाने उनकी पीठ पर हाथ रख देता है। अब यह हाथ सपोर्ट के लिए रखा गया था या फिर मजे के लिए, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। वैसे किसी भी महिला के साथ इस तरह की हरकत अनएक्सपेक्टेबल है। मरियम नवाज अपने साथ जमा होने वाली भीड़ को देखकर खुश तो होती हैं, लेकिन कई बार यही भीड़ उनके लिए मुसीबत बन जाती है। यहाँ मरियम नवाज एक हॉस्पिटल के दौरे पर गई हुई थी। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि किसी ने पीछे से कैमरामैन को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही कैमरा मरियम के सिर से जा लगा। उन्हें चोट लग गई, लेकिन कैमरा के सामने होने की वजह से उन्होंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। मरियम औरंगजेब वर्तमान समय में शहबाज शरीफ के सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाल रही हैं। ये मंत्री साहिबा कुछ दिन पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई की आलोचना करते हुए काफी कुछ कह रही थी। इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसका लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। इनकी बातें आप खुद सुने। पीछे वारदात डालने का क्या मतलब होता है भाई? जरा कोई मुझे भी समझा दो यार। वारदात पीछे डालकर आगे से तमाशा करने वाला बयान देने वाली मरियम औरंगजेब नेशनल असेंबली में माइक के साथ ऐसी हरकत करते कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर आप भी कहोगे वाह क्या सीन है। अब उस सीन के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। अपने बयान और हरकत के साथ ही मरियम औरंगजेब अपनी खूबसूरती के कारण भी चर्चा में बनी रहती हैं। इनकी खूबसूरती के दीवाने पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। कई बार लोगों की यह दीवानगी मरियम औरंगजेब के लिए अजीब सी स्थिति पैदा कर देता है, जैसा यहाँ पर हुआ। एक बंदा मरियम के साथ फोटो लेने के लिए आया, लेकिन उसने फोटो के बहाने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे वो खफा हो गई। हालांकि मीडिया सामने होने की वजह से उन्होंने कुछ कहा नहीं। मरियम औरंगजेब ने कमाल तो उस समय कर दिया जब उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को यूक्रेन और अमेरिका के बीच का युद्ध बता दिया। अब आप खुद ये बयान सुने, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? कहते हैं कि पॉलिटिक्स झूठ पर ही टिका होता है, तो अगर पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में ही शामिल हो तो कम से कम एक मीटिंग करके यह बात तो तय कर लेनी चाहिए कि फैमिली के सारे बंदे में कौन सा झूठ बोलना है, वरना फिर वैसा ही हाल होता है जैसा पाकिस्तान में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ हुआ। यह तो आप जानते ही होंगे कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं, यानी वो मरियम नवाज के सगे चाचा हैं। इस तरह से शहबाज शरीफ के पिता मरियम नवाज के सगे दादा हुए। एक बार मीडिया के सामने उन्होंने शहबाज शरीफ के पिता यानी अपने दादा के बारे में बात करते हुए बताया कि वह जाने माने बिजनेसमैन थे, जबकि शहबाज शरीफ ने असेंबली में बताया कि उनके पिता का संबंध एक गरीब किसान परिवार से था। अब आप ही बताएं कि चचा और भतीजी में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर हैं, ये नारा हम नहीं लगा रहे, बल्कि पाकिस्तान की आवाम लंदन की गलियों में लगा रही है। पाकिस्तानी नेताओं ने अपने देश को इस कदर से लूटा है कि आवाम के दिल में उनकी इज्जत बिल्कुल खत्म हो गई है। तभी तो लोग नवाज शरीफ का नाम आते ही उन्हें चोर और लुटेरा कहना शुरू कर देते हैं। उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें गद्दार भी कहा जाता है। जब किसी नेता को मीडिया का सामना करना हो तब उन्हें पूरी तैयारी से आना चाहिए, वरना उस नेता का हाल भी वैसा हो सकता है जैसे नवाज शरीफ का हुआ। मियां नवाज शरीफ मीडिया को अपने काम गिनवा रहे थे, लेकिन यहाँ मसला तो यह है कि उन्होंने कोई खास काम करवाया ही नहीं, तो मीडिया को क्या बताते। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इनमें से किस नेता की हरकत सबसे ज्यादा फनी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर